फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका स्टडी विथ राहुल 247 में। आइए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे सीटेट दिसंबर 2024 के लिए कक्षा 1 to 5 के पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न पत्र का हल, जो पेपर 1 के रूप में जाना जाता है। और इसमें हम लोग आज 10 प्रश्न ही देखेंगे, लेकिन टाइप वाइज सीखेंगे। जितने भी लोगों को अगर गणित और पर्यावरण में 30 में 30 यानी 60 में 55 प्लस या 60 में 60 अंक चाहिए, तो सब्सक्राइब करें स्टडी विथ राहुल 247 को और अच्छे स्कोर से आप सीटेट को क्वालिफाई करें। चलिए चलते हैं प्रश्न पे। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि जब भी मैं नए कंटेंट, नए पैटर्न पे आधारित प्रश्न दूं तो आप उसे आपको मिल सके और आप देख सकें। पहला प्रश्न है 4, 5, 6, 7, 8, 6 में दोनों 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल क्या होगा। मतलब कि 4,56,786 में 2 6 छुपा हुआ है, उसमें दोनों 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल। स्थानीय मान क्या होता है? जिस स्थान पे है उसका उतना मान होगा। तो इक्याई, यहाँ देखिए, इक्याई, दहाई, सैकड़ा। रेड कर लेते हैं आज इसको। तो पहला 6 और सैकड़ा ये 1000। पहला 6 1000 प्लेस पे है तो 6000, और दूसरा 6 इक्याई प्लेस पे, इक्याई स्थान पे, तो 6। दोनों का जब हम लोग गुना करेंगे तो 6 6 36, 6 6 36 और 3 गो जीरो लगा देंगे। 36,000 कहीं ऑप्शन में है तो ये सी आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही एकदम आराम से, इत्मीनान से सीखने के लिए चीज़ों को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच इस चैनल को शेयर कर दें। देखिए, चैनल आप छोटा ज़रूर देख रहे होंगे, लेकिन है बहुत काम का। बड़ा चैनल था जिस पे प्रॉब्लम हुआ, जिसके कारण मुझे वो छोड़ना पड़ा। छोड़ना क्या पड़ा, उस पे स्ट्राइक हो गया, मुझे नियम पता नहीं था। दूसरा प्रश्न है, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का मध्य क्या होगा। तो देखिए, मध्य यानी औसत भी बोले तो वही बात है, और बोल रहा है कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का मध्य क्या होगा। जैसे 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 10 अब बटा में 10। तो यही मध्य निकालने का फॉर्मूला है, संख्याओं का योग बटा संख्याओं की गिनती। तो इसमें आपको अब ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। प्रथम से जितने प्राकृत संख्या का मध्य पूछे या औसत पूछे, उसका आप आधा कर लीजिए और उसमें 0.5 जोड़ लीजिए। तो आधा कीजिएगा तो 5, आप 0.5 जोड़ दीजिए, यानी 5.5 आपका आंसर हो जाएगा। इसी पे अगर पूछा होता कि प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का मध्य, तो इसका आधा करेंगे तो कितना आएगा, 10, आप 0.5 लगा दीजिए। अगर पूछा होता प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का मध्य, तो इसका आधा कर लीजिए, 25 होगा, और 0.5 लगा दीजिए, आंसर हो जाएगा। अब बात रहा कि अगर प्रथम 11 प्राकृत संख्याओं का मध्य पूछे तो इसका आधा कीजिएगा तो 5.5 आएगा, और 0.5 जब जोड़िएगा तो ये क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो सीधे से इसमें देखिए, जब भी विषम संख्या हो प्राकृत संख्या, जैसे 23, तो 12 दूनी 24 होता है। इसका आधा कीजिएगा तो 12.5 आएगा ना। तो 12 दूनी 24 यानी 11 आएगा। तो इसके जस्ट एक इसमें जोड़ करके देखिए, प्रथम 23 प्राकृत संख्याओं का मध्य, तो इसमें एक जोड़ करके आधा कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 24/2 यानी 12। समझ में आ गया आपको। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये ईवीएस में भी पूछता है, ट्रेन वाला सवाल। तो इसे आप देख लीजिए, सीटेट सितंबर 2016 में पूछा हुआ प्रश्न था। और हाँ, आप लोग वीडियो देखते ज़रूर हैं, लेकिन लाइक करने में पता ना आपका क्या जाता है।
तो कम से कम मेरे दोस्तों, मेरे छोटे भाई बहनों, ये लाइक करो अगर आपको पसंद आ रहा है तो, और नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। देखिए वीडियो, आप अपना रिज़ल्ट निकालिए अपना एग्ज़ाम। एक रेलगाड़ी हैदराबाद से शुक्रवार को समय 13:15 पर चली, मतलब कि दोपहर में चली है ये 1:15 पर। शनिवार को बेंगलुरु सुबह, यानी अगले दिन सुबह, क्योंकि उस दिन दोपहर में चली तो उसी दिन सुबह थोड़े होगा, 7:30 पर, 7:30 पर क्या हुई, पहुंची। यात्रा में कुल कितना समय लगा? देखिए दोस्तों, 1:15 दोपहर पे चली है, 15 मिनट को भूल जाइए और इधर से 30 मिनट को भूल जाइए, यानी आप 45 मिनट इधर हाथ में रख लीजिए। ओके, 45 मिनट आपका सेव हो चुका। 1 बजे चला तो दोपहर में चला है तो रात को 1 बजे तक 12 घंटा हो जाएगा, होगा ना 12 घंटा। सुबह जब 1 बजेगा, जिसे रात आप कहते हैं 12 बजे के बाद, तो 12 घंटा ये चल दिया, 1 से 1 12, और 1 से 7 पे जाना है, 2 3 4 5 6 7, यानी 6 घंटा और चलेगा तो 12 और 6 18, 18 घंटा यहाँ 7 बजे तक ये चला। और चला कब था बताइए? इसको आप भूले हैं, इसको आप भूले हैं ना, तो 15 मिनट तो घटाना होगा। यहाँ पे 15 नहीं समझे? देखिए, मान लीजिए कि वो 1 बजे चला, लेकिन चला तो है 15 मिनट बाद, 1:15 पे। अब पहुँचा है 30 में, तो ये 45 जो लिए थे, तो ये 1 ना ले लिए थे तो 15 मिनट कम लिए थे, तो 15 मिनट घटा लेंगे 30 में से, यानी 18 घंटा 15 मिनट वो चलेगा। देखिए फिर से समझिए क्या कर रहे हैं हम। चाहे ऐसे भी किया जा सकता है, उसे 2 बजे चलाइए, 45 मिनट ज़्यादा ले लेंगे, उसमें से 30 घटा लेंगे, 15 मिनट आ जाएगा। तो 1:15 में चला तो इसमें 45 मिनट चला होगा ना, 45 मिनट, तब ना 2 बजा होगा, तब ना 2 बजा होगा। ऐसे भी बन सकता है, इसमें 45 मिनट चला तो 2 बज गया, और 2 से 7 पे आने के लिए कितना घंटा चलेगा? सुबह 7 पे 2 से 2 हुआ 12 घंटा, और 5 17 घंटा, और फिर इधर 30 मिनट चला है, तो 45 और 30, 45 में 15 दे दीजिएगा तो 1 घंटा और हो जाएगा, और बच गया 15, तो ये 18 घंटा 15 मिनट यात्रा में समय लगा था। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, केवल इसे समझने की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये देखिए, ये सवाल का यहाँ पे है, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन मैंने छोड़ दिया था। ऐसा सवाल आप देखते हैं तो आपका जी घबरा जाता है कि बाप रे बाप, इतना बड़ा सवाल कैसे बनेगा। होता है ना ऐसे। आप जुड़िए इस चैनल से, देखिए, आप लाइव जा कर के देखते हैं आलतू फालतू सवालों को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, देखिए स्मार्ट तरीके से पढ़िए, स्मार्ट तरीके से। मैं आपको खाली LCM SCF बताते रह जाऊँ दिन भर लाइव में, तो आपका तो काम चौपट हो जाएगा। टाइप वाइज सीखा कीजिए। चलिए देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, एक आयत और एक वर्ग का परिमाप बराबर है, खुशी की बात है। वर्ग का परिमाप 96 सेंटीमीटर है और आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है। तब आयत का क्षेत्रफल का 2 गुना किसके बराबर होगा? एक गो सवाल में बहुत सारा प्रश्न कर दिया। तो वर्ग का परिमाप देखिए, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। क्या होता है? 4 गुना भुजा, जिसका मान दे रखा है 96। 24 चौका 96 होता है। वर्ग की भुजा जो हुई वो 24 सेंटीमीटर। आयत की जो चौड़ाई होगी वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम, यानी आयत की चौड़ाई वृत्त इस भुजा से 4 सेंटीमीटर कम, यानी 20 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ क्या कहा है, एक आयत और एक वर्ग का परिमाप बराबर है। तो वर्ग का परिमाप 96 था,
तो आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। चौड़ाई हमको मिल चुका है 96, क्योंकि परिमाप बराबर है तो ये परिमाप हुआ। 2 जाके ये गुना में है तो इधर भाग, 2 चौका 8, 8 दूनी 16, 48 आ गया। और चौड़ाई 20 है तो लंबाई निकाल लेंगे, ये 20 है बराबर 48, तो 48 में से जाके 20 घट जाएगा, प्लस है तो उधर जाके माइनस, तो हमको लगता है कि 28 आ गया। चौड़ाई मिल गया 20 और लंबाई मिल गया 28। ओके, आयत का अब क्या बोला है, आयत के क्षेत्रफल का 2 गुना। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो पहले क्षेत्रफल निकाल लीजिए, 28 दूनी 56, 560 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका 2 गुना कर लीजिए, यही बात तो पूछा है। तो 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 1120 कहीं है, ये हो जाएगा। 2 से गुना कीजिएगा, 6 दूनी 12 के 2, 5 दूनी 10 है, 1 11, एगो जीरो लगा लीजिए, आंसर हो गया। देखिए कितना बड़ा सवाल पूछा था, लेकिन बनाना है आसान। मुझे सीधे यहाँ दिख रहा था कि 4 गुना भुजा, फिर से समझ लीजिए 96, क्योंकि वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा। ये कट गया तो 24 आ गया। और यहाँ कहा है कि आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है, तो चौड़ाई भी मिल गया 20 सेंटीमीटर। अब परिमाप होता है 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर 96। ये 2 से कट गया 48, 20 जाके घट गया तो हो गया 28। तो लंबाई भी मिल गया और चौड़ाई भी मिल गया। क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, 560 मिल गया। कहा है कि क्षेत्रफल का 2 गुना, तो इसमें 2 से गुना कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। समझ गए? देखिए सीटेट जो है ना, सीटेट ये बहुत सारे लोगों का 2 से 3 नंबर में से फंस जाता है। किसी का 87 आता है, किसी का 88 आता है, यहाँ तक कि किसी का मैं 89 भी देखता हूँ। 1 नंबर से मामला गड़बड़ा जाता है। तो मान लीजिए यहाँ मामला अगर आपका गड़बड़ होता है तो बीपीएससी टीआरडी 4 जो आएगा या अगला जो मान लीजिए वैकेंसी आएगा, उसमें तो आपको मौका नहीं मिलेगा। तो एक सीटेट के वजह से आप कितना गड़बड़ कीजिएगा। तो आप जुड़िए इस चैनल के माध्यम से, और सीटेट के साथ साथ बीपीएससी और टीआरडी का मैं आपको तैयारी आसानी से करा दूंगा। लेकिन हाँ, प्रत्येक दिन कम से कम 1 घंटा या 2 घंटा आपको पढ़ना होगा, सेल्फ स्टडी करना होगा। नहीं तो आप छोड़ दीजिए, मत पढ़िए। नाम का पढ़िएगा तो इस चैनल पे बिल्कुल नहीं आइए, दूर रहिए। चलिए अगला प्रश्न, ये सवाल देखते हैं। ऐसा भी सवाल आता है, देखिए आया ही है। किसी मानचित्र पर 1/2 सेंटीमीटर की दूरी भूमि पर 200 किलोमीटर की दूरी निरूपित करता है। मतलब ये कह रहा है कि 1/2 सेंटीमीटर 200 किलोमीटर को दिखाता है। आधा ही हुआ, 1/2 का मतलब हाफ होता है 0.5। तो ये आधा जो है हाफ, ये 200 को दर्शाता है। तो पूरा 400 को दर्शाएगा ना, आधा 200 को तो पूरा 400 को। अब ये 1800 है, ठीक है। तो देखिए 4, इसमें 4 से गुना करेंगे तो इसमें भी 4 से गुना करेंगे, तो 4 सेंटीमीटर दर्शाएगा 1600 मीटर को दर्शाएगा ना, और 200 मीटर को हाफ दर्शाएगा। तो इसमें आधा जोड़ लीजिए, 4.5, क्या हो जाएगा 4.5। तो 9/2 का मतलब होता है 4.5, 4.1/2, आंसर हो गया। नहीं समझे? देखिए कितना आसान था। 1/2 बताता है कितने को, 200 को। तो इसमें हम 2 से गुना किए, तो इसमें भी 2 से गुना किए, तो 1 सेंटीमीटर बताएगा 400 मीटर को, और ये 1800 है, तो इसमें 4 से गुना किए
तो इसमें भी 4 से गुना कर लिए। 4 सेंटीमीटर बताएगा 4 चौका 1600 मीटर को। ये तो 1800 मीटर की दूरी बताना है मानचित्र पे, तो और 200 इसमें जोड़ना होगा। तो 200 के लिए 1/2 सेंटीमीटर, तो 4 में 1/2 सेंटीमीटर जोड़ लीजिए, 4.1/2 यानी 9/2। आंसर हो गया। समझ में आ गया है? अभी देखिए, अभी मैं अपना ब्रह्मास्त्र आपको नहीं दे रहा हूँ, अभी सिर्फ आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जब आप टाइप वाइज सीख जाइएगा तो जो न्यूमेरिकली 15 क्वेश्चन आएगा मैथ्स में, ये 15 में 15 आप कीजिएगा। और CDP अगर आपका स्ट्रांग हो जाता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, तो इसमें 15 में 15 आप आसानी से लाइएगा। कहाँ से प्रश्न पूछता है? NCF से मैथ में पूछता है, टाइलिंग से पूछता है, दशमलव से पूछता है, अधिगम विकार से पूछेगा, सामाजिक यानी गणित के भाषा से पूछेगा, गणितीय संक्रियाओं से पूछेगा, आगमन निगमन विधि से पूछेगा। तो CDP का मैं सीरीज लाते रहूँगा साथ में न्यूमेरिकली के साथ। इसलिए कहता हूँ गणित में 30 में 30 और EVS में भी पर्यावरण, ये तो आपको स्टडी करना होगा। 30 आउट ऑफ 30, मान लीजिए 30 आउट ऑफ 30 दोनों में नहीं आया, 25 तो ला देंगे ना, 50 आ जाएगा। मैं 30 आउट ऑफ 30 जान के बोलता हूँ, आप 25 सोचिएगा तो 20 आएगा, 30 सोचिएगा तो 25 आएगा एकदम। तो केवल सोचिए नहीं, उसको कीजिए। फॉर्म फिलअप कर चुके हैं या नहीं कर चुके हैं? अगर आपको सीटेट देना है तो प्रीवियस 5 साल का प्रश्न आपको देखना ही देखना होगा, समझना ही समझना होगा। जब आप एनालिसिस कर जाइएगा, पढ़ जाइएगा, बस आपका ये प्रीवियस 5 साल से ही काम चल जाएगा। 2 साल का भी पढ़ लीजिएगा तो ओके हो जाएगा, लेकिन 5 साल का देखिए। अभी पैटर्न थोड़ा सा बदला हुआ है, उसी पैटर्न पे ये सब सवाल होगा, आगे बताऊंगा मैं। ये तो थोड़ा दिन ज़्यादा का है पहले का, लेकिन ऐसे ही प्रश्न आता है, आप देख लीजिएगा पलट करके। प्रीवियस ईयर 23 का भी प्रश्न यहाँ लिया हूँ, आगे दिखा देता हूँ आपको। 22 का, 23 का सब दिखा देता हूँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। पहले तो आपको इसमें भाषा समझना होगा कि सवाल पूछ क्या रहा है, चाहता क्या है हमसे जानना। निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? अब कह रहा है कि इस चारों ऑप्शन में बताइए कौन सही नहीं है। हमको ज़रा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 1 लाख बराबर होता है 100,000। जब 100,000 आप लीजिएगा, देखिएगा, 21 दहाई सैकड़ा हज़ार, 10,000, 100,000, तो देखिए 21 दहाई सैकड़ा हज़ार, 10,000 लाख, तो ये तो 1 लाख हुआ 100,000 का, हुआ ना? तो ये तो बिल्कुल सही कथन है, तो ये आंसर नहीं होगा। 1 करोड़ बराबर होता है 100 लाख का, बिल्कुल सही है, तो यह आंसर नहीं होगा। अब बच गया है 2। 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का शतांश है। 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और 1 मिली लीटर बराबर होता है 1 लीटर में, देखिए यहाँ 1 लीटर में होता है 1 लीटर, तो यहाँ मिली लीटर जाना है, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर, तो 1000 होता है ये, तो यह आंसर कट गया। और ये शतांश का मतलब होता है 1/100, तो 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का, देखिए है इसमें से ये 100 नीचे आ जाएगा, भाग लग जाएगा, ये मीटर बराबर इधर क्या बच गया 1 सेंटीमीटर। तो अब देखिए कौन सा कथन सही नहीं है। ये जो मैंने काट तो दिया, लेकिन ज़रा समझिएगा इस चीज़ को। तो 1/100 मीटर 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का शतांश है, तो इस शतांश है, ये भी आंसर नहीं होगा। ये काट दिया था गलती से मैं, आंसर यही होगा, यही गलती है। देखिए 1 मिलीलीटर 1 लीटर का शतांश है, नहीं, सहस्त्रांश है, 1000वां भाग है, ये 1000वां भाग है। सहस्त्रांश मतलब 1/1000 को कहा जाता है शतांश, शतांश या शतांश कहा जाता है।
सीधे से बात जान लीजिए, हज़ारवां, थाउजेंड्स। तो यहीं आपका आंसर सही होगा, कथन गलत है, बाकी सब कथन सही है। अगला प्रश्न इस टाइप का तो रहेगा ही रहेगा प्रश्न। 4 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या। तो 4 गुना 90 डिग्री, समकोण का मतलब 90 डिग्री होता है, जोड़ 2/3 गुना 90 डिग्री। आसान है प्रश्न। 360 डिग्री और जोड़ 30 दूनी 60 डिग्री, तो 420 डिग्री। कितना? 420 डिग्री आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए स्पीड भी मेंटेन करना होगा, इसलिए मैं ये समय देख करके देखा कि कितना हो गया। तो सिखाने में तो टाइम लगेगा ही लगेगा ना। जब आप खुद सीख जाइएगा, इस पर का प्रैक्टिस करने लगिएगा, तो सवाल को हमको लगता है कि देख करके भी आधे सवाल को बना दीजिएगा। 15 में 8-10 सवाल तो आप 5 मिनट में बना दीजिएगा, गारंटी है सीखने के बाद। देखिए अब ऐसे भी आप भाग दे सकते हैं इसको, 101 से भाग देना है तो ये तो कम हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। शेषफल बताना है इस प्रश्न में। छोड़ूं क्या आप लोगों के लिए? दीजिएगा जवाब। चलिए इस प्रश्न का कमेंट में जवाब आप लोग दीजिएगा, देखता हूँ। देखिए एक बार जब मैं ये टेस्ट में पूछा था पिछले चैनल पे जीके स्टडीज़ पे, जिस पे मैं पढ़ाता था, अच्छा खासा सब्सक्राइबर भी हो चुका था, समथिंग 20,000 मात्र 6 महीने की मेहनत में। आखिर ये 20,000 लोग उस चैनल पे क्यों आए थे? कुछ ना कुछ तो उनको एडवांटेज मिला होगा, लाभ मिला होगा। और सक्षमता में काफ़ी प्रश्न लड़ गया था, जैसे पढ़ाया था हूबहू, डिजिट बदल करके टाइप वाइज, चाहे वो साइंस था, गणित था या जीके था, सब। तो देखिए इस प्रश्न का उसमें बहुत सारे 90% लोगों ने गलत जवाब दिया था। तो यहाँ पे आप लोगों को कमेंट करना है, देखते हैं कितने लोगों का सही जवाब आता है, शेषफल क्या बचता है। अगला प्रश्न, 168 मीटर लंबी रस्सी को 28/3 मीटर के कितने टुकड़ों में काटा जा सकता है? यहाँ 28 नहीं दिया था, 9.1/3 दिया था, तो मैंने इसको बदल लिया। कोई बात नहीं, 168 में कितने इतने रस्सी हो सकते हैं, तो करना क्या है, भाग देना है 28/3 से। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए 168 गुना 3 ऊपर चला जाएगा, 28 नीचे आ जाएगा, 6 बार में ये कट गया, 6×3 18 को टुकड़ा हो जाएगा, आंसर हो गया। या और इससे भी आसान, जब भी किसी लंबी रस्सी को टुकड़ों में काटना हो तो उसको 100 जितना दिया है लिखिए, और ये नीचे वाला चला जाएगा ऊपर गुना देकर, और अंश आ जाएगा नीचे, वही बात होगा 18। वही चीज़ मैं पूरा समझाया और यहाँ मैं ऐसे शॉर्ट से बना दूंगा। तो ये था आज का आखिरी प्रश्न। इस प्रश्न का जवाब मुझे आप लोगों से कमेंट में चाहिए। जितने लोग इस प्रश्न का जवाब दे देंगे उनका स्कोर समझिए कि सीटेट में इस बार 120 प्लस आएगा, और जितने लोग नहीं देंगे कमेंट में जवाब उनका 100 प्लस आएगा। मैं ये क्यों कहूँ कि फेल हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। नहीं भी कमेंट कीजिएगा तब भी आप भगवान से दुआ करूँगा कि आपका स्कोर अच्छा हो, टीआरई मिले, आपको सेलेक्टेड हो और आपके घर में भी खुशहाली है। क्योंकि मैं खुद बीपीएससी टीआरई 1 में सेलेक्टेड हूँ, एक टीचर हूँ, सीटेट दोनों पेपर निकाला हूँ, तो अनुभव तो कुछ ना कुछ बताएगा ही। और कैसे पढ़ा रहा हूँ, आपको वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या गलत, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर कुछ सुधार करना होगा तो मैं अच्छे से और सुधार करके आपको वीडियो देना शुरू करूँगा।